यूट्यूब और गूगल को खंगाला है। ठीक ठीक ठीक। ओके, सो अहमद भाई बहुत डिटेल से बता रहे हैं कि स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ा, एक फिजिकल बिजनेस जिसमें नॉर्मली लोगों को यकीन होता है कि भाई ये बिजनेस से पैसा आ रहा है, उसको ख़त्म करना इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप। यू नो, मैं सोचता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। अपने आप को उस जगह पे रख के आप सोचे तो आप कभी भी इजाज़त नहीं देंगे अपने बच्चों को कि भाई ख़त्म कर लो और आ जाओ कोई और स्टार्ट कर लो, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर लो। सो अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, गूगल एडवर्ड के हवाले से या गूगल एड्स के हवाले से। गूगल एड्स की तरफ आने से पहले आपको किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ा, या आपने कौन से कोर्सेज को फॉलो किया तब जाके आपको गूगल एड्स की समझ आई? मैंने सबसे पहले एसईओ का कोर्स स्टार्ट किया था, 3 महीने का वो कोर्स था। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। लेकिन गूगल एड जो है वो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे उसके बारे में बताया था। ठीक। और उसने मुझे तकरीबन 1 या 2 दफ़ा करके बताया था, सर्च कैंपेन बना के सही सिखाई थी। उसके बाद फिर मैं खुद जब करना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अकाउंट बनाते थे, कैंपेन चलाते थे, ऐड डिसअप्रूव होता था। ऐड डिसअप्रूव नहीं भी होता था ना तो अकाउंट उड़ जाता था एकदम। सही। और उसका कोई हल नहीं फिर हमें नज़र आता था। बड़ी मुश्किलों से हम अकाउंट बनाते थे। अपने तो पहले ही उड़ गए थे, 2-3 जितने भी ईमेल आईडीज़ थे सही, वो उड़ गए। उसके बाद फिर किसी दोस्त को मनाया या किसी रिलेटिव को कि भाई अपना अकाउंट यूज़ करने दो, इस तरह बड़ा उसको कन्विंस करके। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे फिर अल्लाह ताला ने मदद की। 1-2 अकाउंट चले, जब वो चले तो फिर उससे काफ़ी बेटर फील हुआ, इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई। सही सही तो सही। जैसे जैसे वो इनकम जनरेट शुरू होने को भी हाथ सीधा हो गया। ओके, सो गूगल एड्स को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉपर कैंपेन चलाने में आपको टोटल ड्यूरेशन कितना लगा? 1.5 साल मैंने आपको बताया। 1.5 साल, क्योंकि गूगल एड्स जब हम चलाते थे ना चल जाता था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो सस्पेंड कर देते थे अकाउंट। क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं ना वो होता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट की गूगल की नज़र में इतनी वर्थ नहीं होती जो कि एजेंसी अकाउंट की होती है। आपको पता है उसके लिए फिर 10,000 पर मंथ स्पेंडिंग भी करनी पड़ती है डॉलर्स में। ऐसे ही है। तो हमारा अकाउंट होता है इंडिविजुअल, ऊपर से हमारा ज़रा आईपी लोकेशन भी पाकिस्तान की होती है, तो यहाँ पर काफ़ी मसले होते गूगल हैं। ज़रा स्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है। फिर आप अब कैंपेन कहाँ पर चला रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। किस कंट्री में आप कैंपेन चला रहे हैं। यूएस में तो बहुत ही सख्त रूल्स हैं गूगल एड्स के, और हर कंट्री में मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो आप जिस कंट्री में पहले चला रहे हो, गूगल एड्स का एल्गोरिदम आपको चाहिए कि वहाँ पर पढ़े जाके कि वो इस मुल्क में ये चीज़ अलाउ करता है या नहीं करता, उस हिसाब से आप अपनी कैंपेन चलाएं। सही सही। सो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ कि मैं गूगल एड्स की तरफ आऊँ। इवन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। आई वांट टू लर्न गूगल एड्स बिकॉज मैं समझता हूँ कि मेंटोर्स के बगैर अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप सीख जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप राइट मेंटोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। सो अगर मैं गूगल एड्स के इस बिजनेस में आना चाहूँ, कम बैक टू द पॉइंट, सो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जो कि मेरी जेब में होनी चाहिए ताकि मैं बेसिक एड्स कैंपेन रन कर सकूँ? गूगल एड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, आपके पास अगर 50,000 भी हैं मिनिमम, आपको पता है कोई लाख रुपए से भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता आजकल के दिनों में। तो अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है इनिशियली तौर पे तो आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं मेरी नज़र में। मेरे ख्याल में आजकल तो इवन जो बड़े ब्रांड्स है आप वहाँ पे इंटर्न में जाके उनके एड भी चला सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हैं। हाँ जी, गूगल एड्स में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि गूगल एड्स के जॉब की काफ़ी रिक्वायरमेंट अब बनती जा रही है। आजकल ग्रो कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इवन मुझे भी ज़रूरत है। सो अगर आप गूगल एड्स वगैरह चलाना जानते हैं तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर लें। मुझे एक पर्सनल बंदे की ज़रूरत है राइट नाउ जो कि मेरे लिए एड चला सके। सो ये भी एक ऑफ़र होगी इस वीडियो में। सो 50,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन स्टेप है वो है अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस। जी, तो अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में कौन से बेसिक स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ता है, और अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस या इजी है या मुश्किल है? अकाउंट क्रिएशन तो इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपका जो जीमेल का जो अकाउंट होता है वो ज़रा पुराना होना चाहिए, कोई 5 साल पुराना या कुछ पुराना हो, यानी कि 2-4 साल 5 साल पुराना हो। तो उसके ऊपर जब आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होती है। दूसरा, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिसके थ्रू आपको मास्टर कार्ड इशू करता है बैंक, डेबिट कार्ड या
क्रेडिट कार्ड, credit ठीक card, ठीक है, मास्टर कार्ड होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो। अच्छा, वीज़ा कार्ड में मसला होता है? वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता आप गूगल, पहले करता था 2-3 साल पहले, अब नहीं करता। सही। ठीक है, मास्टर कार्ड की अथॉरिटी ज़्यादा होती है तो कोशिश करेंगे मास्टर कार्ड हो। सही। और जब आप उसके साथ कार्ड अटैच करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंदर 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स की होती है और एक प्रीपेड अकाउंट जिस तरह होता है इस तरह होता है। तो आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो आपको थ्रेशोल्ड भी मिल जाएगा गूगल की तरफ से, यानी कि गूगल आपको कुछ पैसे उधार देगा जो कि आप यूज़ करके गूगल को आप दे सकते हैं और इतनी देर में आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट भी कर लेते हैं। बेहतरीन। और अगर इवन रेवेन्यू जनरेट ना भी करे तो आपको सिस्टम की समझ आ हाँ जी, सिस्टम की आपको समझ आ जाती है। सही। आप बिडिंग वगैरह अपनी प्रॉपर कर सकते हैं, आपके कीवर्ड्स चेक हो जाते हैं। पाकिस्तान में कौन सा बैंक है जो कि आप रिकमेंड करते हैं कि गूगल एड्स के लिए बेस्ट है? मैं खुद मीज़ान बैंक यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है। गूगल एड्स को पेमेंट करने के लिए तो आपको मास्टर कार्ड चाहिए किसी भी बैंक का हो। क्या पायनियर चल सकता है? गूगल एड्स को पेमेंट करने के लिए आपको पेयोनियर की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ आपको एक मास्टर कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, पायनियर किसी भी। मास्टर हाँ, पायनियर का भी हो सकता है क्योंकि हम ये है लोकल बैंक से ज़्यादा हम समझते हैं कि पायनियर सेफ है बहुत ज़्यादा। नहीं, बेसिकली गूगल एड्स को जो पेमेंट होती है वो पाकिस्तान रुपीज़ में ही होती है, डॉलर्स में नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान से जब आप अकाउंट बनाते हैं तो ठीक। सो अगर मैं यूएसडी में कन्वर्ट करना चाहूँ? यूएसडी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर वहाँ का अकाउंट आपको ओके, अमेरिका का अकाउंट होना चाहिए फिर। पर क्लिक पे कुछ असर डालता है या नहीं? डलता डालता है, बिल्कुल। ठीक।